नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और इंट्राडे के कारोबार में घरेलू बाजार में कच्चे तेल में कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर भाव में करीब 6100 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है। 6100 रुपये के नीचे कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड में $73 और WTI क्रूड में $70 पर बैरल के नीचे कारोबार हो रहा है। दूसरी ओर आज के कारोबार में नेचुरल गैस में भी दबाव का रुख देखने को मिल रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए और इसका आउटलुक किस तरीके से सामने निकल करके आएगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट बिटपन मजूमदार। बिटपन जी, बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बिटपन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, आपको सुनाई पड़ रहा है। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर पहले यही जानना चाहेंगे सर कि चीन के अंदर जो PMI के आंकड़े आए हैं वो पॉजिटिव रहे हैं। क्या चीन में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने की वजह से क्रूड की डिमांड बढ़ने की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है? अभी कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, चाइना में फिलहाल के लिए डेटा ठीक है, थोड़ा सा PMI डेटा ठीक है और यूएस का भी आज आने वाला है। जी यूएस का भी PMI आने वाला इस साल, इस वीक में प्रॉब्ली इंडिया का भी सभी का PMI डेटा आ जाएगा। तो पहला एक्चुअली देखिए, फिलहाल थोड़ा चाइना में थोड़ा बॉटम आउट हो रहा है इकोनॉमी, लेकिन इमीडिएटली इस तरह का नहीं है कि क्रूड ऑयल का सडनली कोई डिमांड बढ़ जाएगा। और पहला अभी इशू जो है प्रोबेबली क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है, सप्लाई इंक्रीज होने का भी पॉसिबिलिटीज है। अगर यूएस और यूक्रेन का जो बात हुआ था, प्रॉब्ली अगर वो सीज फायर के आसपास कुछ आ जाता है, थोड़ा पॉजिटिव ट्रिगर लग रहा है, तो रूस का जो सप्लाई है बाजार में आने का कोशिश हो सकता है, तो वो निगेटिव होगा फैक्टर के लिए। और अगर ग्लोबल जो पॉलिटिकल सिनेरियो से हम लोग देखते हैं तो थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि सडनली कोई इशू है सप्लाई में, जियोपॉलिटिकल थोड़ा स्टेबिलाईजेशन में है। और डिमांड फैक्टर में जिस तरह से जो भी पॉलिसीज है डोनाल्ड ट्रम्प के तरफ से, और जिस तरह से उनके एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खुद का लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जिस तरह से पुश है, तो मुझे नहीं लग रहा है कोई मार्केट थोड़ा इम्बैलेंस जैसा है। सप्लाई कंफर्टेबल है लेकिन डिमांड इतना स्ट्रांग अभी नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिकवरी होगा। जी, साथ ही सर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी की जो सिचुएशन है, ख़ास तौर से आपने कहा कि अगर रशिया की सप्लाई आ जाती है तो, लेकिन अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से एक असहमति देखने को मिली, वहाँ पर जिस तरीके से एक बहुत पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय है जिस तरीके से जेलेंस्की को लेकर के टिप्पणियाँ की गई, हालांकि बाद में उसको कंपनसेट करने की कोशिश की गई, लेकिन ये तय है कि अभी भी सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या ये भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है कच्चे तेल की कीमतों को लेकर के? देखिए, पहली बात ये जो है, जो रशिया और यूक्रेन का जो भी चल रहा है सालों साल, अभी तक कुछ मेजर ब्रेक थ्रू भी नहीं हुआ है और वो मार्केट काफी हद तक वो फैक्टर डाइजेस्ट किया हुआ है मार्केट ने। और यहाँ से फ्रेश एस्केलेशन बड़ा कुछ होने का भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। यहाँ पे खाली लग रहा है कभी ना कभी एक शायद एक शेप बनेगा गोइंग फॉरवर्ड इक्विटी स्टॉक्स के लिए, शायद स्टेबिलाईजेशन के लिए। हाँ, ये बात भी सही कि जिस तरह से ट्रम्प और जेलेंस्की का जिस तरह से डिस्कशन हुआ और जिस तरह से रेथोरिक स्टेटमेंट आता, इमीडिएटली नहीं लग रहा था कि शायद कोई रिजोल्यूशन इमीडिएटली फ्रॉम यूक्रेन की तरफ से आएगा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड शायद कुछ ना कुछ हो सकता है। और ये जो फैक्टर है, जो रशिया यूक्रेन का जो फैक्टर है, मार्केट ने काफी हद तक फैक्टर इन किया है। उसी फैक्टर बाजार में रहते हुए भी कभी एक बाजार, क्रूड का बाजार $60 65 के आसपास भी आया था। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बड़ा कोई फैक्टर हो सकता है। हाँ, शायद उसके कारण थोड़ा बाजार में थोड़ा पुल बैक या रिकवरी हो सकता है छोटा मोटा, लेकिन एक सस्टेनेबल अपट्रेंड या कुछ नहीं आने वाला है। बाजार में सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, ऊपर से बाजार गिरने का ही सिनेरियो है ओवर स्ट्रक्चर से अगर हम लोग देखते हैं तो। जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्या आपको लग रहा है ये पीस डील हो पाएगी? ख़ास तौर से जो हमने क्योंकि एक हफ्ते पहले की जो स्थिति थी वो क्लियर था कि शायद हो सकता है रशिया को लेकर के काफ़ी सॉफ्ट हो गया है अमेरिका, और आने वाले टाइम में अगर पीस डील होती है तो ये जो इनके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है वो लिफ्ट हो सकता है, और उसकी वजह से हमने करेक्शन भी देखा प्राइसेस में। लेकिन अभी की सिचुएशन में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पीस डील काम करेगी, नहीं करेगी, किस दिशा में जाएगी। रशिया यूक्रेन फिर से कन्फ्लिक्ट जोन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये दोनों फिर से कन्फ्लिक्ट जोन में जाते हैं तो फिर क्या प्राइसेस में फिर से एक तेज़ी देखने को मिल सकती है?
देखिए, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अभी फर्दर उतना ट्रिगर होने के लिए अभी उतना नहीं बचा है उन लोगों के बीच में। जी। हाँ, छोटा-मोटा कॉन्फ्लिक्ट होने से शायद कभी एक स्पाइक आता है प्राइसेस में। हुँ, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर उस तरह से कुछ होता है, हुँ, फ्रेश एस्केलेशन होता है तो बाजार में थोड़ा-सा स्पाइक आ सकता है, लेकिन मे बी बाजार अप ट्रेंड में नहीं आ पाएगा। हुँ, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ओवरऑल जो सिनेरियो है बाजार का अलग है। बाजार में सिर्फ रशिया यूक्रेन के तरफ से भी नहीं, बाकी बाकी और भी फैक्टर भी ट्रिगर हो रहा है। जैसे कि अभी यूएस में सप्लाई बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है, और यूएस का जो ठंड का मौसम था वो भी अभी जो हीटिंग ऑयल का डिमांड है वहां पे भी कम हो रहा है। तो बाकी और फैक्टर भी बाजार को सस्टेन करने नहीं देगा। हाँ, ये बार आप सही बोल रहे हैं कि अगर कोई फ्रेश ट्रिगर आता है तो एक छोटा सा स्पाइक हो सकता है, हुँ। छोटा एक पुल बैक या थोड़ा सा रिकवरी हो सकता है। तो क्रूड ऑयल नहीं लग रहा कि WTI क्रूड ऑयल, मुझे नहीं लग रहा कि $75 के ऊपर जा पाएगा। फिलहाल वो $69 के आसपास 70 के बिलो ट्रेड कर रहा है। आज भी जैसे कि थोड़ा सा स्पाइक मारने के लिए कोशिश किया था, $70 के ऊपर थोड़ा गया था, लेकिन फिर अभी नीचे आ रहा है। तो कोई भी स्पाइक या कोई भी अपट्रेंड वाला सीन अभी नहीं बन रहा है क्रूड ऑयल में। तो कोई भी ऊपर जाता है बाजार में, वही सेम सिनेरियो अभी भी मेरा सेम ही व्यू है कि सेल ऑन राइज क्रूड ऑयल में आज 4 5 6 महीने से हम लोग वही काम कर रहे हैं। बीच में खैर एक बार थोड़ा सा यूएस के फैक्टर के कारण थोड़ा ट्रेंड चल गया था, $80 के आसपास WTI चला गया था। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है, कुछ एक फैक्टर के कारण बाजार में स्पाइक आ जाता है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो क्या है कि सप्लाई कंफर्टेबल है, डिमांड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वो एक रिस्क प्रीमियम होता है, जो रिस्क प्रीमियम के कारण शायद स्पाइक होता है। जी। लेकिन अभी सिनेरियो सेल ऑन राइस का ही है। सैलून राइस का है। एक छोटी सी और कमेंट्री अपडेट चाहेंगे, फिर नेचुरल गैस के ऊपर जाएंगे सर आपसे, कि जो कनाडा और मैक्सिको के ऊपर जो टैरिफ लगा हुआ है, उसका असर असर क्या जो है अमेरिकन तेल पर पड़ सकता है क्या? क्योंकि जो इंपोर्ट करता है अमेरिका तेल, उसमें 62% हिस्सेदारी कनाडा के तेल की होती है। तो आने वाले टाइम में क्या इससे सप्लाई कुछ बाधित होगी? आप इसका कोई असर देख रहे हैं क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे? हाँ जी। जिस तरह से एक्चुअली मैं यूएस और कनाडा का जो भी मैं ट्रेड देखता हूँ, मोस्टली एनर्जी में उनका नेचुरल गैस का मोस्टली ज्यादा होता है। और और एक चीज होता है कि जो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो ट्रेड वार सिनेरियो सिर्फ अभी मैक्सिको और कनाडा नहीं, प्रॉब्ली अप्रैल से हम लोग इंडिया में भी हो जाएगा रेसिप्रोकल टैक्सेस। जी। तो एक तारीफ वाला जो सिनेरियो, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट और एक भी है कि एक ग्लोबल स्लो डाउन हो सकता है। ग्लोबल एक एक सिनेरियो थोड़ा नियो ग्लोबलाइजेशन जैसा बन जा रहा है कि नहीं? पहले जैसे थोड़ा ग्लोबलाइज सिनेरियो था, अभी नियो ग्लोबलाइजेशन सा हो रहा है, जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड ग्लोबलाइजेशन जैसा हो गया है। तो जिस तरह से टैरिफ पॉलिसी यूएस का है, सिर्फ वहां से भी थोड़ा बहुत कनाडा और मेक्सिको की तरफ से भी है, अभी यूरोपियन यूनियन से भी है, चाइना के साथ भी चल रहा है, इंडिया के साथ भी चल रहा है। तो पूरे जो यूएस के पॉलिसीज है, ये कहीं ना कहीं ये डिमांड वाला सिनेरियो को बैकफायर करेगा। सप्लाई साइड तो सला कोई इतना फर्क नहीं होने से भी डिमांड वाला जो सिनेरियो है, ग्लोबल स्लोडाउन अगर लेके आता है, हो जाता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। जिस तरह से अभी यूएस इक्विटी मार्केट में जिस तरह से तेजी का माहौल बना था, अब ये लास्ट अगर अगर हम लोग लास्ट वीक भी देखते हैं, थोड़ा लास्ट वीक में थोड़ा रिकवरी आया था, लेकिन यूएस इक्विटी में भी थोड़ा वीकनेस दिख रहा है। तो जिस तरह से एक पैनिक सिनेरियो सा गोइंग फॉरवर्ड बनने वाला है, ग्लोबल इकोनॉमी हो या ग्लोबल इक्विटी मार्केट हो, तो ये पूरे ग्लोबल डिमांड कंसर्न के ऊपर है। तो मुझे भी लग रहा है क्रूड ऑयल में इम्पैक्ट वही शायद शायद उस तरह से होगा। तो कोई भी मतलब ऐसा एस्केलेशन के कारण जो डिमांड कंसर्न के ऊपर बनता है, तो क्रूड ऑयल के प्राइस निगेटिवली रिएक्ट करेगा, और क्रूड ऑयल का इक्विटी के साथ जनरली हैव ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर इक्विटीज गिरता है, यूएस की इक्विटी गिरने के लिए कोशिश करता है, तो शायद क्रूड ऑयल में भी शायद एक इम्पैक्ट पड़ जाएगा शायद। ठीक। तो कुल मिला जुला करके स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि सेल ऑन राइज, और अभी दबाव ही देखने ये को मिलेगा। मेरा क्लियर आइडिया है, सेल ऑन राइस। सेल ऑन राइज, बिल्कुल सही बात है। अभी जो भी स्थितियां दुनिया भर में बनती दिखाई दे रही हैं, और अगर वो इम्प्लीमेंट होती हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर हो या बाकी चीज़ें हो, तो उससे दुनिया भर की डिमांड पे असर पड़ेगा, और उसका असर भी कच्चे तेल पे नेगेटिव ही पड़ेगा। तो सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी के साथ काम कीजिए। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की कीमतों को लेकर क्या आउटलुक देखने को मिल रहा है, और वहाँ पर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपको लगता है कि बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं? नेचुरल गैस मोस्टली वेदर ड्रिवन है। यूएस में अभी जिस तरह से ठंड बढ़ा था, तो सडनली थोड़ा नेचुरल गैस का डिमांड स्पाइक आया था। अभी वेदर सिनेरियो थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, ठंड का महीना गया है, और जिस तरह से एक हीटिंग जैसा डिमांड होता है नेचुरल गैस का, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी डिमांड होता है, तो वो शायद वो डिमांड वाला जो सीन है थोड़ा अभी थम जाएगा। यूएस का वेदर सिनेरियो भी स्ट्रक्चर अभी
कोल्ड मौसम से अभी थोड़ा ठंड से अभी थोड़ा गर्मी गर्मी नहीं होती, अभी थोड़ा वेदर थोड़ा प्लीजेंट हो जाएगा। तो उस तरह से नेचुरल गैस का उस तरह का डिमांड थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वहां पे हो सकता है कि डिमांड थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है। डिमांड भी लास्ट वीक का जो भी ईआई का जो भी डेटा आया था, डिमांड स्लो डाउन उन्होंने एक्सपेक्ट भी किया है। तो नेचुरल गैस में काफी हद तक एक रैली हो गया है। ये $4.4 के आसपास चला गया था। और एक चीज है कि जो नेचुरल गैस है ये मोस्टली यूएस वाला नेचुरल गैस है हम लोग यहाँ पे। तो यूरोप में कुछ इश्यू होने से भी हम लोग को यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। यूएस के वेदर या यूएस के जो सीन है वो ज्यादा इंपैक्ट करता है। हाँ, और एक चीज होता है कि सडनली कोई ट्रेड रिलेशन वाला जो है कनाडा और यूएस का, वहां पे कोई सप्लाई वाला इश्यू से कोई ना कोई तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वो एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो बन सकता है। लेकिन ओवरऑल जो है अभी फिलहाल के लिए सप्लाई कंफर्टेबल है नेचुरल गैस में। 5 इयर्स एवरेज के आसपास ही है नेचुरल गैस का। टेक्निकली भी एक फेक ब्रेकडाउन हुआ है चार्ट में, जिस तरह से हम लोग को दिखा था। तो जो टॉप था नाइमेक्स वाला $4.4 वाला जो लेवल, वो भी ब्रेक नहीं कर पाया है। तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में गोइंग फॉरवर्ड शायद एक बार प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। जिस तरह से बाजार में एमसीएक्स में जिस तरह से भाव चला गया था, 370 365 के आसपास चला गया था। कभी यहां से मुझे लग रहा है यहां से शायद एक बार भाव गिरने के लिए कोशिश करेगा, बिकॉज ऑफ द स्लोइंग डिमांड जी और सप्लाई एट अ कंफर्टेबल लेवल। ठीक सर। सर अब आपसे जानना चाहेंगे कच्चे तेल और नेचुरल गैस को लेकर के आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना, जिस तरह से मैंने बताया कि अगर 6200 से अगर 6230 वाला पुल बैक मिलता है क्रूड ऑयल में, ये अभी यूएस का पीएमआई देता है, अगर सडनली कोई पुल बैक मिलता है, वहां सेफ प्ले होगा, सेफ सेल के लिए होगा। और ये टारगेट 6050 से लेके 5900 तक बनेगा। अगर वीकली परस्पेक्टिव से किसी को देखना है तो मेरे हिसाब से 6200 6250 वाला जो रेंज है वहां पे बेच के चलिए, और आपको टारगेट मिलेगा मुझे लग रहा है 6050 6000 और 5900 के आसपास टारगेट ले सकते हैं। ऑप्शन के जरिए अगर किसी को ट्रेड करना है, जैसे कि मैं वो फ्लैश नहीं किया था आपको बताया, लेकिन 6250 वाला जो पुट है 190 से 200 लेवल इज कंफर्टेबल लेवल, वहां पे ले सकते हैं। 150 का स्टॉप लॉस लेके 300 तक टारगेट ले सकते हैं क्रूड ऑयल में। सेम नेचुरल गैस में और एक चीज कर सकते हैं, नेचुरल गैस वाला जो अभी मिनी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अभी लार्ज कॉन्ट्रैक्ट में बहुत लोग को थोड़ा वोलेटाइल के कारण कंफर्टेबल नहीं लगता है। जो ये मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, मिनी कॉन्ट्रैक्ट अभी फिलहाल आपका नेचुरल गैस चल रहा है 333। अगर मिनी कॉन्ट्रैक्ट में लेना है तो 330-35 में एक, या 345 उस तरह से कोई पुल बैक आता है तो पुल बैक में लेते लेना चाहिए। मेरा टारगेट है शॉर्ट टर्म में फ्यूचर वाला कॉन्ट्रैक्ट 280 से 290 तक, 280 से 290 तक पहुंच सकता है। तो वहां पे सेल ऑन एनी पुल बैक स्टैगर्ड मिनट में 365 का एक स्टॉप लॉस बनेगा। ऑप्शन के जरिए करना है तो 335 वाला जो पुट है, जिस नेचुरल गैस का जो पुट है, वो 15 या 14 या 15 के आसपास बाय करने के लिए कंफर्टेबल रहेगा। 25 का एक टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 10 के नीचे। तो नेचुरल गैस इज मोर कंफर्टेबल। टेक्निकली फेक आउट हुआ है, ब्रेकआउट ने फेक आउट होने के बाद सेलिंग शार्पर आता है, ऊपर स्ट्रगल किया था। तो लग रहा है कि भाव 280 290 के आसपास आने वाला है। तो यहाँ पे कोई पुल बैक में पुट ले सकते हैं, या स्टैगर्ड मैनर में नेचुरल गैस मिनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए पुल बैक एक ले करके आप लोग बेच सकते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी रणनीति बताई आपने, थैंक यू, धन्यवाद आपका स्ट्रेटजी के लिए। एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता दें, नेचुरल गैस में आप पुट लेकर के चल सकते हैं। नेचुरल गैस में 335 की पुट लीजिए, 14 से 15 रुपये के आसपास का भाव आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 10 रुपये का। और यहाँ पर नेचुरल गैस पे 335 की पुट पे आपको टारगेट देखने को मिल सकता है करीब 25 रुपये के आसपास के लक्ष्य के साथ। आप यहाँ पर 335 की पुट लेकर के चले, ऑप्शन में 335 की पुट खरीदें 25 के टारगेट के साथ, 14 से 15 रुपये के आसपास खरीदें, 10 का स्टॉप लॉस लगाएं 25 के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगली जरा जो ट्रेडिंग कॉल है उस पर नज़र डालते हैं। क्रूड पे आपको जो है सेल करने की सलाह है, और जैसा कि हमारी बातचीत में भी ये स्ट्रेटजी निकल के आई कि हर रिकवरी में आपको सेल ही करना है। क्रूड मार्च वायदा आपको बेच के चलना है, 6230 पे बेचें। वहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट जो किया गया है वो 6310 6310 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ कच्चे तेल को बेच के चलना है। नीचे की तरफ आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 6050 के लक्ष्य के साथ। कच्चे तेल को बेच करके चलें, 6050 का स्तर देखने को मिल सकता है। 6230 के लेवल के आसपास बेचें, 6310 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। सर बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।
थैंक यू सर। तो आज के इस एनर्जी मीटर को यहीं पर करते हैं समाप्त, लेकिन आप लगातार अपनी एनर्जी बचाए रखिए और बोनस के साथ बने रहिए, और जब भी समय मिले बोनस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो पहुंचाने का काम कीजिए, अपने दोस्तों, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग के साथ शेयर करवाइए, लाइक करवाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी कोई अपडेट नई हो, कोई नया प्रोग्राम हम लेकर के आएँ तो आप तक सूचना तुरंत की तुरंत पहुँच जाए। मुझको इजाज़त दीजिए, बोनस के साथ बने रहिए। नमस्कार।